हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 10 अक्टूबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने किस बैंक के बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन बैंक। तो वित्त मंत्री ने इस बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है और वित्त मंत्री ने इंडियन बैंक द्वारा एमएसएमई के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है, जिसको स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से उद्यमियों को सशक्त बनाना। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इंडियन बैंक की। तो 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया था। इसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु। इसके एमडी और सीईओ हैं पद्मजा चुंद्रू और इसका टैगलाइन है योर ओन बैंक। और इंडियन बैंक ने हाल ही में IBE नोट्स, ग्रीन टेक पहल और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडुगुरु को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है ICICI बैंक, जिसने हाल ही में स्टार्टअप के लिए आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया है। और साथ ही ICICI बैंक और प्रूडेंशियल PLC का ज्वाइंट वेंचर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने वॉइस चैटबॉट लीगो को लॉन्च किया है। और इसके साथ ही ICICI बैंक ने होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी को भी शुरू किया है। और इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन है HDFC बैंक, जिसने हाल ही में जीप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा भारतीय सैनिकों के परिवारों के लिए शौर्य KGC कार्ड और किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और यस बैंक ने UDMA यानी कि अल्ट्रा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डिजिटल वॉलेट को लॉन्च किया है और इसके साथ ही व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपास के पहले ब्रांड योम लोगो को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मृति ईरानी। तो भारतीय कपास के पहले ब्रांड और लोगों को स्मृति ईरानी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसको उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्वितीय कपास दिवस के अवसर पर लॉन्च किया है। और अब भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। तो कस्तूरी कपास यानी कि कॉटन ब्रांड सफ़ेदी, चमक, मृदुलता, शुद्धता, शुभ्रता, अनूठापन एवं भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है कपास की। तो भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 31 जुलाई 1970 में, इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और इसके अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम को लॉन्च किया है। प्रकाश जावड़ेकर जी ने सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है मानव हाथी टकराव के पहले लोगों को अलर्ट करना। और डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में वैक्सीन वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। तो इस जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण रसिया के द्वारा किया गया है और रसिया ने आर्कटिक में अपने इस जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
और यह मिसाइल 8 किलोमीटर अपनी नई प्रक्षेप वक्र की अधिकतम ऊंचाई के साथ 450 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो इसको लॉन्च किया है रशिया ने, जिसकी राजधानी है मॉस्को। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और इसकी मुद्रा है रूसी रूबल। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मिसाइल की, तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ईरान, जिसने हाल ही में अपने दो मिसाइल को लॉन्च किया है, जिसमें एक मिसाइल का नाम अपने शीर्ष कमांडर के नाम पर शहीद कासिम सुलेमानी और दूसरे क्रूज मिसाइल का नाम शहीद अब्बू महंदी रखा है। सेकेंड ऑप्शन है भारत, जिसने हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लुईस ग्लुक। तो इस नोबेल पुरस्कार से लुईस ग्लुक को सम्मानित किया जाएगा। तो साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार, तो साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुईस ग्लुक को उनकी बेमिसाल काव्य आवाज़ के लिए दिया जाएगा, जो कि खूबसूरती के साथ साथ व्यक्तित्व अस्तित्व को भी सार्वभौमिक बनाती है। और इससे पहले उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें पुलित्जर पुरस्कार जो उन्हें 1993 और राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जो 2014 में दिया गया था। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और इन्हें हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है और यह पुरस्कार इन्हें इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौता कराने के लिए दिया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और इन्हें चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक। तो इस कार्ड को लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक ने विस्तारा के साथ समझौता किया है। तो एक्सिस बैंक ने भारत की पूर्ण कैरियर सर्विस कंपनी विस्तारा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसको ब्रांडेड विदेशी मुद्रा एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च किया है। और मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड ग्राहकों को कैशलेस और परेशानी मुक्त तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगहों की यात्रा करने में उनको सक्षम बनाएगा। तो एक्सिस बैंक ने विस्तारा के साथ समझौता किया है, जिसका मुख्यालय है गुड़गांव हरियाणा और इसके सीईओ हैं लेस्ली थिंग। एक्सिस बैंक जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुवैत। तो कुवैत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबाह के नेतृत्व वाली कुवैती सरकार ने नवंबर 2020 में होने वाले आगामी आम चुनावों के कारण अमीर नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबाह को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जो कि उन्होंने 2019 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है कुवैत की। तो वर्तमान में अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबाह कुवैत के क्राउन प्रिंस के रूप में नेशनल गार्ड के उप प्रमुख हैं। इसकी राजधानी है कुवैत सिटी और इसका करेंसी है कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जे वेंकटरमू को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक।
तो जे वेंकटरमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है और वे सुरेश सेठी की जगह लेंगे, जिन्होंने मार्च 2020 तक इस पद पर कार्य किया था। तो जे वेंकटरमू वर्तमान में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें 3 साल की अवधि के लिए आईपीपीबी के एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी कि आईपीपीबी को लॉन्च किया था, जिसके एमडी और सीईओ जे वेंकटरमू बने हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जिसको बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के तहत भुगतान बैंकिंग कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलेश शाह। तो एएमएफआई के नए अध्यक्ष नीलेश शाह बने हैं। तो नीलेश शाह, जिन्हें दोबारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है और इससे पहले उन्हें 2019-20 के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जिसकी स्थापना 22 अगस्त 1995 को एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में किया गया था, जिसके अध्यक्ष फिर से नीलेश शाह को बनाया गया है और इसके वाइस चेयरमैन हैं सौरभ ननावटी। तो सौरभ ननावटी, जो इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, इनको फिर से एएमएफआई का उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरमैन चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामविलास पासवान। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है और उनका जन्म 5 जुलाई 1946 को हुआ था और वह लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे, जिन्हें 8 बार लोकसभा सदस्य बनाया गया था और वर्तमान में वे राज्यसभा से सांसद थे। तो रामविलास पासवान, जिन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया था और 1969 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे और इसके बाद उन्होंने 1974 में लोकदल में शामिल हुए और इसके महासचिव बने थे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रमुख व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में सीबीआई के निदेशक अश्विनी कुमार का निधन हो गया है। वे नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और सीबीआई के पूर्व निदेशक थे। विशाल आनंद, जो एक दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता थे और वह 1976 के सुपरहिट गीत फिल्म चलते चलते से लोकप्रिय हुए थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और अफगानिस्तान के क्रिकेटर नजीब तारकई का भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व डाक दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 अक्टूबर। तो वर्ल्ड पोस्ट डे यानी कि विश्व डाक दिवस हाल ही में 9 अक्टूबर को मनाया गया है और विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को स्विस कैपिटल बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इम्पोर्टेंट डेज की। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड करेंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 2 अक्टूबर को
महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे और विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 2 से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओडिशा। तो नित्यानंद नायक ओडिशा के एक प्रसिद्ध कवि हैं जिन्हें सरला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो प्रसिद्ध ओडिया कवि नित्यानंद नायक को 2017 में प्रकाशित उनकी एक कविता के लिए इस प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इस पुरस्कार के रूप में उन्हें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। और इसके साथ ही राज्य के 2 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति रंजीत कुमार नाग और श्याम सुंदर पटनायक को भी संगीत और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो सरला पुरस्कार जो कि ओडिशा के अग्रणी साहित्य पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है और प्रख्यात ओडिया उद्योगपति स्वर्गीय वसिंदर पांडा और स्वर्गीय इला पांडा के द्वारा 1979 में स्थापित किया गया था, जिसे वार्षिक सरला पुरस्कार को इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा लगातार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी ने भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI कमीशन करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, CDAC। तो इस सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI को CDAC के द्वारा कमीशन किया जाएगा। तो CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग भारत का सबसे बड़ा HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI को कमीशन करेगा और यह पहल भारत को वैश्विक AI सुपर कंप्यूटिंग रिसर्च और इनोवेशन में शीर्ष देशों में जगह देगी। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDAC, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में और इसका मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र।